हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर बरखा वर्मा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीबीए का सब्जेक्ट मार्केटिंग, जिसकी यूनिट 1 की मैंने आपको वीडियो दे दी थी। उसका जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज़ एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग, वो आज हम लोग कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। इससे आप लोग क्या समझते हैं? एवोल्यूशन का मतलब है कि जो आप पास्ट में जिन कंसेप्ट्स को फॉलो करते थे, कैसे उनमें इम्प्रोवाइजेशन होकर आपके पास एक इम्प्रूव्ड वर्जन, एक नया कंसेप्ट आता गया। तो हम लोग सबसे पहले फॉलो करते थे प्रोडक्शन कंसेप्ट को, यानी हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे वो प्रोडक्शन अप्रोच को यूज़ करते थे। उसके बाद इम्प्रोवाइजेशन होने के बाद आया प्रोडक्ट कंसेप्ट, देन सेलिंग कंसेप्ट, देन मार्केटिंग कंसेप्ट एंड देन सोसाइटल कंसेप्ट। तो इस तरीके से इम्प्रोवाइजेशन होकर नया कंसेप्ट आता गया और हम उनको फॉलो करते गए। तो इन अप्रोचेज़ में किस तरीके की डिटेलिंग थी, प्रोड्यूसर किस अप्रोच को यूज़ करते थे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले था प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट में हमारा फोकस होता था, कंज्यूमर का फोकस होता था कि वो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करना ज़्यादा प्रेफर करता था जो मार्केट में हर जगह अवेलेबल है और उसकी पॉकेट के अकॉर्डिंग अफोर्डेबल है। यानी जो मेन फोकस था वो था अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। और जो प्रोड्यूसर है वो प्रॉफिट कैसे अर्न करता था, यहाँ पर जो प्रोड्यूसर का फोकस होता था वो होता था लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करके। यानी जितना ज़्यादा प्रोड्यूसर नए नए प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेगा, एक ही प्रोडक्ट को जितने ज़्यादा लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करेगा, उसकी जो प्रोड्यूसिंग कॉस्ट है यानी कि जो लागत है वो कम होती जाएगी और प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से प्रोडक्शन कंसेप्ट में काम होता था। उसके बाद आया प्रोडक्ट कंसेप्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी मैटर करती थी। प्रोडक्शन कंसेप्ट में प्रोडक्ट अफोर्डेबल हो, प्रोडक्ट अवेलेबल हो, ये बात मैटर करती थी, क्वालिटी मैटर नहीं करती थी। बट प्रोडक्ट कंसेप्ट में आपकी क्वालिटी मैटर करती थी कि आप जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा हो, चाहे एक्सपेंसिव हो, बट इट मस्ट बी अ क्वालिटी प्रोडक्ट। उसके बाद जो सेलिंग कंसेप्ट था, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जो कंपनीज़ थी वो अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती थी। बहुत सारी जितनी भी टेक्निक्स हैं, लाइक एडवर्टाइजिंग ऑन न्यूज़पेपर्स, टीवी, एफएम, रेडियो, इस तरीके से जहाँ पर भी वो पॉसिबल होता था वो नई नई टेक्निक से अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस मार्केट करती थी, यानी एडवर्टाइज़ करती थी। बहुत ज़्यादा प्रमोशन का जो कंसेप्ट था उस पर फोकस था सेलिंग कंसेप्ट में। उसके बाद आया आपका मार्केटिंग कंसेप्ट, और यहाँ पर एज ऑब्वियस कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करना ही मेन फोकस होता था। यानी आपको एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है जो कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई कर सके। उसके बाद आया सोसाइटल कंसेप्ट। सोसाइटल कंसेप्ट एक मॉडर्न अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पर आप 3 चीज़ों का ध्यान रखते हो। सबसे पहले आप ह्यूमन वेलफेयर, उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखा गया और वो भी एक ही साथ। तो इस तरीके से इम्प्रोवाइजेशन होकर नए कंसेप्ट्स आते गए और अब हम इन कंसेप्ट्स को विद इन डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोडक्शन कंसेप्ट, इसको फील्ड ऑफ ड्रीम्स भी कहा जाता था, क्योंकि आप जितना भी प्रोड्यूस करोगे वो सब आपका सेल आउट होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई से ज़्यादा डिमांड है। यानी आप कितना भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लो, आपका मार्केट में सब कुछ सेल आउट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। बस आपका प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल हो और अफोर्डेबल हो, यानी कि आपको सस्ता प्रोडक्ट बनाना है और लार्ज स्केल पर बनाना है। यानी कंज्यूमर की साइड से कंज्यूमर फेवर कर रहा है अवेलेबिलिटी को एंड अफोर्डेबिलिटी को, और प्रोड्यूसर किस तरीके से अर्न कर रहा है, वो लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करके अर्न कर रहा है। यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट जो कंपनी कमा रही है वो है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल से, यानी लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करके अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करके। इस तरीके से यहाँ पर जो कंपनी है वो अपना प्रॉफिट अर्न कर रही है। उसके बाद आता है आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या होता था कि आपको क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है, यानी कि उसमें नए फीचर्स होने चाहिए, टेक्नोलॉजी वाइज वो अपडेटेड होना चाहिए, आपको उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन टाइम टू टाइम उसको अपडेट करना है। यानी कि आपको ऐसा सुपीरियर प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड करना है, चाहे वो कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव हो, बट इट मस्ट बी अ क्वालिटी प्रोडक्ट। यानी कि जो फुल फोकस था प्रोड्यूसर का वो था क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद आया आपका सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट में क्या होता है, आई कैन सेल एवरीथिंग इफ़ आई नो हाउ टू सेल इट। यानी कि आपको बेचना आना चाहिए, बिकता सब कुछ है। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप लोग हाईवे पर जाते हो
तब वहाँ पर क्या होता है, आप देखते हैं बहुत सारे बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह लगे होते हैं, बैनर लगे होते हैं बहुत बड़े बड़े, यानी कि एवरी 5 स्टेप पर आप देखोगे किसी ना किसी रेस्टोरेंट का बैनर लगा होता है, वो भी बहुत बड़े बड़े। तो ये अग्रेसिव सेलिंग का ही पार्ट है, जहाँ पर आपकी इमेज में जो कंज्यूमर है उसके माइंड में इस तरीके की इमेज क्रिएट कर दी जाती है कि एटलीस्ट वन टाइम कंज्यूमर वहाँ पर जाकर आपके प्रोडक्ट को ट्राई ज़रूर करेगा। तो इस तरीके से जो कंपनीज़ हैं वो अपने प्रोडक्ट को अग्रेसिवली, यानी बहुत बहुत ज़्यादा उसकी मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, डोर टू डोर प्रमोशन, किसी भी तरह बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, ताकि आपका प्रोडक्ट एटलीस्ट पॉपुलर हो जाए और जो भी कंज्यूमर है वो एटलीस्ट वन टाइम आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम या ट्राई करके ज़रूर देखे। उसके बाद आया मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप प्रोडक्ट बनाकर उसे कैसे सेल करना है ये नहीं देखते, यहाँ पर आप कंज्यूमर की नीड को एनालाइज करते हो, किस तरीके का टेस्ट है, कैसी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हो और फिर उसे सेल करके कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन से अपना प्रॉफिट अर्न करते हो। यानी कि जितना ज़्यादा कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा वो उतना ज़्यादा आपके प्रोडक्ट को बार बार ख़रीदेगा और आपकी एक ब्रांड इमेज ऑटोमेटिकली बिल्ड होती जाएगी। यहाँ पर मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या फोकस था कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन, यानी अर्निंग प्रॉफिट थ्रू द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। उसके बाद आया आपका सोसाइटल कंसेप्ट। देखिए ये एक मॉडर्न अप्रोच है जहाँ पर आप सभी चीज़ों का ध्यान रख रहे हो, आप अपनी सोसाइटी का ध्यान भी रख रहे हो, आप कंज्यूमर का ध्यान भी रख रहे हो और आप अपनी कंपनी का प्रॉफिट भी साइड बाय साइड अर्न कर रहे हो। जैसे आपने देखा होगा अभी जैसे आरओ होता है, उसमें क्या होता है कि आपके 1 ग्लास वाटर के लिए एटलीस्ट 4 ग्लास ऑफ वाटर आपका वेस्ट जाता है। तो कहीं ना कहीं सेव वाटर का जो एक हमारा जो सोसाइटी के लिए जो एक सेव वाटर एक ट्रेंड है कि हाँ हमें ये फॉलो करना है, अच्छी चीज़ है सोसाइटी के लिए। तो अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं जिसमें वेस्टेज ऑफ वाटर बहुत ही मिनिमम है, यानी कि है ही नहीं या फिर बहुत मिनिमम है, तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए भी अच्छा है, आपका प्रोडक्ट भी यूनिक हो जाएगा, कंज्यूमर भी सेटिस्फाई होगा क्योंकि आप अपनी क्वालिटी अच्छी दे रहे हो और उसके बाद कंपनी प्रॉफिट भी अर्न करेगी। यानी इसमें तीनों चीज़ें, सोसाइटी के लिए आप सेव वाटर का जो लोगो है वो आप ट्रेंड कर सकते हो कि हम सोसाइटी के लिए भी काम कर रहे हैं, पानी बचा रहे हैं। उसके बाद आप कंज्यूमर को सेटिस्फाई भी कर सकते हो अपनी रेंज को कम रख कर और क्वालिटी अच्छी दे करके, यानी अफोर्डेबल रीज़नेबल प्राइस पे आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट दे सकते हो, यानी कि अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर की पॉकेट के अकॉर्डिंग आप उसे प्रोडक्ट दो। उसके बाद कंपनी भी इसमें प्रॉफिट अर्न करेगी क्योंकि जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट मार्केट में पॉपुलर हो रहा है वैसे वैसे आपकी जो कंपनी का प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो यही था एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग का कंसेप्ट, जो कि आपको मैंने 1 बाय 1 करके बताया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेरी या प्रॉब्लम आती है या आप अपने सजेशंस देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके बाद हम यूनिट 2 हम लोग कल करेंगे, यानी इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी यूनिट 2 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।